हम आपको सिंपल फार्मूला बताएंगे कि आपको कब सेहत से संबंधित परेशानी आने वाली है। बिल्कुल सिंपल सिंपल, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, ये आपकी जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा। अब लोग पूछते हैं कि उम्र कैसे कैलकुलेट करते हैं। जी, मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा, कल भी 2-3 लोगों के कमेंट आए हुए थे, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि आपकी सेहत कैसे रहने वाली है। ध्यान से समझ लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल। केवल 3 ही सिम्टम होते हैं सेहत को देखने के लिए। सामान्यतः जो गंभीरता से देखने का है, जिन लोगों को हस्तरेखाएं देखनी हैं, उनके लिए तो ये 27 से ज्यादा है, लेकिन सामान्य आदमी को समझने के लिए केवल 3 ही इंडिकेशन समझ लीजिएगा, बस बहुत है। 3 इंडिकेशन से ही आप समझ जाएंगे। हाँ, अगर आप हस्तरेखा सीखना चाह रहे हैं, वो उसके लिए अलग विषय है, वो विधा ही अलग है। आप अपना हाथ देखने के लिए केवल ये देख लीजिए कि आपकी रेखा कहां जाकर के मोटी हो गई है। ये मोटी, सबसे पहले क्या करना है, यहां आप 0 लिख लीजिए और यहां 80 लिख लीजिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल बात है। अब आप कहेंगे कि सभी 80 लोग 80 साल थोड़ी जीते हैं। नहीं जीते हैं जी, मैं आपको एवरेज बता रहा हूं। जो मेरा कैलकुलेशन है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो 80 वर्ष तक इंसान का। हो सकता है आपकी एज 88 हो सकता है आपकी एज 78 भी हो। जो एवरेज जो मेरे पास हाथ आते हैं, उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि जिस 80 में यहां करेंगे, जहां आपकी रेखा मोटी हो गई, ये आपके लिए परेशानी का कारण है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र का एक मूल हमेशा याद रखिए, जो रेखा जितनी मोटी होती है उतनी कमजोर हो जाती है, जो रेखा जितनी पतली होती है उतनी बली, बली मतलब राजा बली वाले, जिन लोगों को 8 अमृत का वरदान प्राप्त है, उनमें एक राजा बली भी है। वो बहुत बड़े बलशाली राजा थे, उनके समक्ष कोई और बलशाली था ही नहीं, इसलिए राजा बली कहा जाता है। ये बलि बकरे वाली बलि नहीं है, मुर्गे वाली बलि नहीं है, ये राजा बलि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं था। अब जहां रेखा मोटी हो जाएगी, वो आपके लिए परेशानी का समय रहने वाला है। बिल्कुल सिंपल सिंपल बात ध्यान रख लीजिए। और अब कहेंगे कि किस एज में रहेगा। देखिए, यहां काउंट कर लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70, 80 यहां आ गया। अब जहां ये मोटा होगा, मतलब मोटी हो गई 20, आपकी सेहत गड़बड़ होने वाली है, अलर्ट रहिए। बस ज्योतिष का मूल लक्ष्य यही है कि इंसान विपदा को लेकर के सावधान रहे। ज्योतिष किसी को डराने के लिए या किसी को ज्ञाता बनाने के लिए या फिर किसी को भविष्य साख बताने के लिए, इसके लिए नहीं है। ज्योतिष का मतलब यही है कि आप जहां दिक्कत आती है उसको पहले से भांप लें और उसके लिए सतर्क रहें। देखिए, इंसान अगर अलर्ट होगा तो उसकी परेशानी कम हो जाती है। अब ये निशान नंबर 1 है, आप इस निशान को समझ लीजिए। नंबर 2, अगर आपकी रेखा पर कहीं ऐसा निशान है, ये बीमारी का इंडिकेशन है। दीव, इसको बुरा निशान कहा गया है। यह निशान हथेली में कहीं भी होता है, परेशान करता है। अगर आपके माइंड लाइन पर यह निशान है तो आपको यह कंफ्यूज कर देगा, भ्रमित कर देगा, गलत फैसला करवा देगा। अगर दिल की रेखा पर यह निशान है तो कहा गया कि दिल की रेखा पर अगर दीव का निशान बनता है तो धक्का लगने का योग होता है। धक्का लगना मतलब कोई चीट कर जाएगा या फिर कोई अनएक्सेप्टेड, जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं होती है, वो हो जाएगा। ये हर जिस भी रेखा पर होगा। और ये अगर आपकी भाग्य रेखा पर है तो उस दौरान आपका भाग्य निम्न स्तर का रहने वाला है, भाग्य साथ नहीं देगा और बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर ये जीवन रेखा पर है तो ये बीमारी का इंडिकेशन है। ये निशान जहां भी होता है वहां परेशान करता है। अगर ऐसा चिन्ह बना हुआ है तो आप अपने सेहत की जांच करवाते रहिएगा, सावधान रहिएगा। मेरा उद्देश्य आपको डराने का नहीं है, केवल यह है कि आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, बस इतनी सी बात है। अगर जीवन रेखा पर यह नंबर 2 निशान हो गया, अब आप कहेंगे कब आएगा, तो देखिए 10, 20, 30 और ये 30 और 40 के बीच में अलर्ट हो जाइए थोड़ा सा। अगर जीवन रेखा पर ऐसा चिन्ह बना है,
ये एक्स बन गया है, तो ये दुर्घटना का सूचक हो जाता है, चोट लगने का सूचक हो जाता है, हादसा हो जाता है, आदमी चलते चलते भी गिर जाता है, ये स्थिति हो जाती है। तो ये जहां भी निशान है अलर्ट रहिए। अब आप पूछेंगे कहां हो गया, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, काउंट कर लीजिए। तो ये तीसरा चिन्ह है। ये निशान जहां भी बने अपनी लाइफ लाइन को खुद चेक करो, किसी के पास जाने की जरूरत थोड़ी है। मैं तो यही कह रहा हूं कि अपने पंडित खुद बनो, खुद चेक कर लो कि ये निशान है जी, बुरा निशान हो जाता है। और खुद अपनी जीवन रेखा को, एक सिंपल सा पेन हाथ में लो, अपने ही जीवन रेखा को 8 भागों में डिवाइड कर लो और उसके बीच में जहां निशान है उसको काउंट कर लो। कितना सिंपल है। मैं बार बार कहता हूं, हस्तरेखा शास्त्र ज्योतिष बहुत सिंपल है और पूरी तरह से वैज्ञानिक है। बस केवल उसको पढ़ने वाला चाहिए। अब ये 3 निशान आपको बताए हैं, अब इन तीनों निशानों को देख लीजिएगा। ये 3 निशान, 3 नंबर, एक्स का निशान 3 नंबर। पहला निशान है रेखा मोटी हो गई और फिर आगे पतली हो गई। एक बात आप और नोट कर लीजिएगा, इस निशान, इन निशानों के बाद अगर रेखा और पतली हो रही है तो यह है कि बीमारी के बाद आपकी किस्मत चमकने वाली है। इसको भी देख लीजिएगा। अगर रेखा पतली हो जाती है उसके बाद तो बहुत गजब की हो जाती है, कोई भी रेखा पतली हो जाती है। तो अब इन निशानों को अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, 1, 2 और ये 3। बस कहां निशान आपकी लाइफ पे बना है, बस इतनी सी बात है। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। पंडित जी हस्तरेखा.com पढ़ लीजिए, वहां भी निशानों के बारे में उल्लेख मिल जाएगा आपको। फिर भी कंफ्यूजन है, मेरे नंबर पर, इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, जो नंबर लिखा है इस पे अपने नंबर पे फोन में सेव कीजिए, हाथ का फोटो खींचिए, भेज दीजिए, हम आपको वहां भी बता देंगे। राधे राधे।